ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और पृथ्वी का वातावरण शिव शक्ति और शिव की भक्ति से ओतप्रोत होता है। ऐसा माना गया है कि सावन के माह में शिव की भक्ति करने से शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दुखों का निवारण करते हैं। इस महीने में भगवान शिव के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भक्त बड़े प्रेम भाव से शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं। इस माह में कांवरिया कई किलोमीटर दूर से गंगा जल भर कर लाते हैं और भगवान शिव पर गंगा जल को चढ़ाकर उनको प्रसन्न करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है और इसके चढ़ाने का क्या महत्व है? इसके संदर्भ में 5 पौराणिक तथ्य बताए गए हैं। पहला पौराणिक तथ्य आप सभी को पता ही होगा कि अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था तब सावन माह था। समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले विष प्रकट हुआ। विष प्रकट होते ही पृथ्वी पर भूचाल आ गया, वातावरण दूषित होने लगा और पशु पक्षी मरने लगे। यह विष इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि यह पृथ्वी पर जीवन समाप्त करने लगा। ऐसा देखकर भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ बोला जाने लगा। जब भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में ग्रहण किया तब उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई और उनका शरीर लाल पड़ने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान शिव पर जल की वर्षा कर दी और कुछ देवताओं ने भगवान शिव को शांत करने के लिए जल चढ़ाया, जिससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तब से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरा पौराणिक तथ्य हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं। भगवान शिव के योग निद्रा में जाने के पश्चात इस सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव इसका उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह महीना भगवान शिव का मास भी बोला जाता है। तीसरा पौराणिक तथ्य हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल का रूप है। इसलिए भगवान शिव को जल से अभिषेक करना बहुत ही अच्छा और फलदायी माना जाता है। इस संदर्भ में कोई भी संशय नहीं। चौथा पौराणिक तथ्य ऐसा माना जाता है कि मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन महीने में भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्होंने उसको वरदान दिया। पांचवा पौराणिक तथ्य पुरानी कथाओं की मान्यता के अनुसार सावन माह में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और इस माह में अपने ससुराल गए थे। जब अपने ससुराल गए थे तब उनका जलाभिषेक किया गया था। तब से ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और यह महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक उत्तम महीना माना गया है।